स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। दादा 1 मिनट। भाभी जी, क्या मैं नक्श से मिल सकता हूँ? मैंने आज तक इसे देखा ही नहीं। हाँ, क्यों नहीं? ये भी अपने फूफा जी से मिलना चाहता है। लीजिए ना। नहीं भाभी जी, मैंने आज तक छोटे बच्चे तो क्या, मैंने बड़े बच्चों तक को नहीं उठाया गोद में। और देखिए कितना हिल रहा है। कुछ नहीं होगा निखिल जी, आप लीजिए तो ये यहाँ गर्दन पे सपोर्ट कीजिए। हाय नक्श। सॉरी नक्श, आज तक हम आपसे मिले ही नहीं। लक्ष्मी, आप संभालिए इसे, बहुत हिल रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, आप ऐसे ही पकड़िए। भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आप ही संभालिए इसे। आज तो नक्श का स्पेशल डे है। आज ये अपने फूफा जी से जो मिला, क्यूट है ना? बहुत क्यूट है। अक्षरा, हम लोग बाहर वेट करते हैं। लाओ रश्मि। दादा, कल क्या मैं रश्मि को घर लेके जा सकता हूँ? जी आपकी बीवी है, आप जरूर लेकर जाइए जब चाहें। हमें आपका बेसब्री से इंतजार रहेगा। थैंक्स दादा। थैंक्स भाभी जी। बाय। थैंक यू अक्षय, ये सब आपकी कोशिशों का नतीजा है। अंशु, अब बहुत कम समय बचा है तेरे इम्तिहान में। खूब मेहनत करना। हमें पता है तुम अच्छे अंक लेके आओगे। हम सबको तुम पे भरोसा भी है और उम्मीदें भी, खासकर तुम्हारे बाबूजी को। समझे? घुमाया लल्ला? लल्ला ठीक है ना? हाँ माँ, बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ बेटा? मिलवा पाए दोनों को? इनकी बात हुई क्या? अरे कुछ तो बोलो। वहां निखिल जी और रश्मि की बात हुई। तो क्या कहा दोनों ने? क्या कहा होगा? लड़ पड़ी होगी छोरी वहां भी। हाँ? नहीं, लड़े नहीं। दोनों ने अच्छे से बात की आपस में। हम उन दोनों को देखकर समझ गए कि वो एक दूसरे से मिलना चाहते थे। बस उनसे उनके मन की बात निकलवा ली। क्या? वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं।
सच बहू, तूने ठीक से पूछा ना? हाँ मुन्ना, कोई गलतफहमी तो नहीं है ना? हाँ। नहीं बाबूजी, निखिल जी ने कहा है कि वो कल खुद रश्मि को लेने आएंगे। दादाजी, ये हमारे पिछले कई दिनों की कोशिश का नतीजा है। हम जो कह रहे थे, कर रहे थे, उसका उन पर असर तो होना ही था ना। जीते रहो, खुश रहो। दादाजी, अब आपकी चिंता दूर हुई ना? रश्मि राजी खुशी अपने घर लौट जाएगी। इस घर की खुशियां लौट आई हैं दादाजी। कि कहूं, थारी जैसी छोरिया अपने परिवारजनों के बीच रिश्ता जोड़े रखती है। किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन घर में सभी लोग निराश हो चुके थे। सच कहूं तो मन में भी लगा था कि बच्चों की नादानी में अब वो दिन देखना पड़ेगा जब छोरी अपनी ससुराल छोड़ मायके आ बैठी। डर तो हम सब भी गए थे, लेकिन कोशिश तो कर ही रहे थे ना। अक्षरा को भरोसा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन्होंने मुझे समझाया, वरना मैं तो पहले दिन ही मान चुका था कि तलाक होकर रहेगा। बहू का भरोसा था, मन ने ही भरोसा ना कर पाया। जो रास्ता तन ने चुना था वो आसान ना था। आज मैं बहुत खुश हूं। किन शब्दों में थारा आभार। नहीं दादाजी, ऐसा मत कहिए। नोक्ष नोक्ष भाई, आज आपने अपनी स्माइल सबके चेहरे पे डाल दी। नहीं सच नैतिक, मैंने जब वर्षा और दीदी को बताया ना कि कैसे निखिल जी और रश्मि का पैचअप हुआ, तो दोनों इतने खुश हुए ना। नंदी दीदी तो कह रही थी कि वो रश्मि को लेकर बहुत टेंस थी, लेकिन अब टेंशन फ्री हो गई है। जैसे हमारा नक्श रहता है। आपने देखा, आज बाप बेटा ना एक दूसरे में बहुत मग्न है। आपको मिस नहीं कर रहे, है ना नक्श? नहीं कर रहे। देखा, हाँ, तो अच्छी बात है ना। आप अपना काम कीजिए। अरे मैंने आपको बताया क्या? क्या? यही कि मैंने इंटरनेट पे ना आज बहुत ही अच्छा एक आर्टिकल पढ़ा था, बच्चों के ऊपर था। उसमें ये लिखा था कि बच्चे हमारी सारी बातें समझते हैं, जो हम कहते हैं करते हैं सब समझ में आता है इनको। इतने छोटे बच्चे भी? हाँ बिल्कुल। नैतिक, फिर तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हमारी सारी बातें समझता होगा, और वैलेंटाइंस डे के दिन जो भी बातें हमने की वो भी इसे समझ में आई। और हाँ, रोज रोज की आपकी खिटपिट भी समझ जाता होगा। मैं? ओए बदमाश, बताओ अपनी मम्मी को खिटपिट कौन करता है? उनकी चिक चिक सुनी? नहीं सुनी? हा? सुनते हो ना? मेरी तो बहुत छोटी मोटी होती है, लेकिन हाँ एक बात कह दे रही हूँ, अगर आपने इसकी मामा को ज्यादा तंग किया ना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा आप अपना काम कीजिए, ठीक है? हम दोनों वैसे भी एक दूसरे में बहुत बिजी हैं, खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ। आप हमारे बीच में ना टांग मत अड़ाइए, जाइए। तो ना अक्ष, मैं क्या कह रहा था बेटा? अरे अरे क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? नो क्राइंग। हाँ, रोना नहीं, बिल्कुल नहीं। बेटा क्यों अपनी मम्मी के सामने हमेशा मेरी फजीती करते हो? ऐसा मत करो। देखो देखो, नो 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 नो, देखो इसकी तरह स्माइल करो। वैसे कोई बेटे को लोरी सुना दे तो वो सो जाएगा, भले कुछ समझे ना समझे।
गुनगुनाना तो समझ ही सकता है ना। हाँ हाँ, लोरी सुनाने वाला था, मैं जानता हूँ। बस आप है ना बीच में टांग अड़ा देती। हाँ, लोरी सुनाएंगे। आओ बेटा, लोरी सुनाए। चुप 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 चुप, आ चुप चुप। बस बस नक्श, बस लोरी सुनाएंगे। हाँ बेटा, लोरी सुनाओ अब। चुपके से निंदिया रानी। क्या? अच्छा अच्छा, कोई नहीं आने वाला। हाँ, कोई नहीं आ रहा। नो निंदिया नो रानी। ओके, अब लोरी सुनाओ अब इसे। ये तो चुप ही नहीं हो रहा है। बस बस नक्श, बस बेटा रो मत। फेल हो गया, शर्म नहीं आती? कितना कहा कि पढ़ाई करो, एक नहीं सुनी हमारी। ये तो उल्टा हमसे नाराज होता था। मुझे पता था कि इसके साथ ऐसा ही होने वाला है। अब तुम शेफ नहीं बन पाओगे और ना ही तुम्हारी कहीं एडमिशन होगी। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अंशु। तुमने तो हमारा सर शर्म से झुका दिया। ताऊजी मैं तो बस कर अंशु। और कितना झूठ बोलेगा तू? कभी कहता है कि दोस्त के यहाँ पढ़ के आया हूँ और कभी कहता है कि पढ़ के हो गया। इतनी पढ़ाई की तूने? नहीं मैं करूंगा ना। बड़ी अब बताना मेरे, कोई बात नहीं करनी है मुझे तुमसे। आज से न मैं तेरी बड़ी माँ हूँ ना तू मेरा अंशु है। फेल हो गए, मैं जानता था। तुम्हें शर्म नहीं आती? हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अंशु। चला जा अंशु। अंशु, मैंने तुम्हें दिन रात पढ़ाया और तुम? हमारे परिवार में आज तक कोई बच्चा फेल नहीं हुआ। कितना भरोसा किया था सबने तुम पे अंशु। नहीं, अगर मैं फेल हो गया तो? I love you. I don't love you. अरे ऐसे कैसे? भाई मैं तो आपसे प्यार करता हूँ, तो उस हिसाब से एक किस तो मिलनी चाहिए। हाँ, एक किस। यस यस यस। हाँ हाँ, क्यों नहीं? कौन है? मैं हूँ मुन्ना। माँ? जी माँ। सोए तो नहीं थे ना बेटा? नहीं माँ। कुछ काम था ना? बहू के लिए सौंफ का गर्म पानी लाई हूँ। थैंक यू माँ। धन्यवाद तो मैं तुम दोनों का करने आई हूँ बेटा। तुम दोनों नहीं जानते कितना बड़ा अनर्थ होने से बचा लिया तुमने। माँ, अपनी बहन के लिए कौन कोशिश नहीं करेगा? मेरी बहन के लिए भी। हाँ बाबा, तुम दोनों की बहन। अभी रश्मि से मिलकर आ रही हूँ, बहुत खुश है वो। सो गया लल्ला। पिछले दिनों सारी परेशानी में लल्ला के साथ समय ही नहीं गुजार पाई। अब देखो दादी बहुत खेलेगी पोते के साथ। हाँ बहू, अब बेटा लल्ला को बाहर ले जाना शुरू करते हैं। हाँ जी। घूमना फिरना बच्चे के लिए अच्छा होता है, और पास के पार्क में तो छोटे मोटे मेले भी लगते हैं ना। हाँ माँ, कल में से जरूर ले जाऊंगी। आज क्लब गया था ना तो बिल्कुल परेशान नहीं किया। अच्छा बहू, बताया नहीं तुमने क्लब में तुमने जमाई से और रश्मि की बात कैसे शुरू करवाई? माँ ये सब बातें अभी छोड़िए ना, कल रश्मि जाने वाली है तो उसके जाने की तैयारियां कीजिए। हाँ, तेरे बाबूजी से पूछना भी है रश्मि के साथ क्या भेजो। अरे देख, वो सो रहा है, छोड़िए ना। कौन है? एक मिनट। कौन? सोई तो नहीं थी ना? नहीं नहीं भाभी माँ, बोलिए। क्या कर रहे लल्ला? सो रहा है। इसकी चद्दर लाई थी, वो मेरे कमरे में रह गई थी। बच्चों को ना अपने तकिए चद्दर की आदत लग जाती है,
अगर ना मिली ना तो ये बहुत परेशान होते हैं। अब ये तो बेचारा तुझसे मांग भी नहीं पाएगा, इसलिए मैं ले आई। दरवाजा बंद कर ले। जी। हाँ? अरे बस, लगता है आज मेरे ग्रह ही खराब है। अब कौन आ गया? एक मिनट। अरे रश्मि, सॉरी मैंने आप लोग को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। कहाँ डिस्टर्ब किया? आओ, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है, अंदर आओ। क्या? कुछ नहीं, तुम्हारे दादू ऐसे मजाक कर रहे हैं। बोलो। दादा मुझे आपका लैपटॉप चाहिए था, वो नींद नहीं आ रही थी ना, सोचा गेम्स खेल लेती हूँ। हाँ हाँ हाँ, ये लो। थैंक यू दादा, मैं अभी थोड़ी देर में दे जाती। नहीं नहीं, अभी आने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से सुबह दे देना। और वैसे भी रश्मि, इस लैपटॉप में इतनी गेम्स है कि तुम सारी रात खेलती रहोगी ना, तब भी सुबह तक खत्म नहीं होगी। नक्श का? वो सो गया है, गहरी नींद में है। ओके ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। मैं ना यहीं पे खड़े रहता हूँ, अभी दद्दा जी, बाऊ जी, महाराज जी, गिरिजा, ये सब भी एक एक करके आ ही जाएंगे। नहीं कोई नहीं आ रहा है, खबरदार। अब अगर किसी ने मुझे डिस्टर्ब किया ना तो देखना। अब दुग्गू, तो क्या कह रहे थे आप? अब अगर किसी ने डिस्टर्ब किया तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, मैं ना आराम से सो जाता हूँ। पता नहीं इस घर में रोमांस से सबको क्या प्रॉब्लम है। माँ बस बस। खाली कप चाय पिएगी क्या? खिलाओ खिलाओ, खूब खिलाओ। अभी थोड़ी देर में चली जाएगी हमारी छोरी अपने ससुराल। मैं सोच रही थी जमाइसा के लिए क्या बनाए। नहीं माँ, पता नहीं वो बिजी हो तो दिन के खाने के लिए रुके या ना रुके। राधे कृष्ण। अरे आइए आइए, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे। हाय दादा, हाय भाभी जी। जी, अब घर में सब कुशल मंगल? जी, मैं आप लोगों से भी माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन आप लोग इसकी जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। मैं रश्मि को लेने आया हूँ। सॉरी, एक्चुअली मॉम डैड नहीं आ पाए। उन्होंने कहा है कि रश्मि के वेलकम के लिए कोई तो घर पे होना चाहिए। जो बीत गया वो बीत गया, उसकी कोई परछाई आगे बढ़नी ना चाहिए। जीते जीते। नहीं जमाई साहब,
जमाई साहब, हम अपने अनुभव से इतना जरूर कह सकते हैं, अब आप दोनों के बीच कोई गलतफहमी नहीं होगी। छोटी दुल्हन, ऐसे नैतिक, हमें तो लगा था कि निखिल जी नाश्ते के बाद आएंगे, लेकिन इनसे तो सुबह की चाय के लिए भी नहीं रुका गया। वैसे पत्नियां क्या जाने कि सुबह की चाय का मजा तो इनके साथ ही आता है। क्यों निखिल जी, है ना? माँ, गर्मा गर्म चाय हो जाए? हाँ बेटा, बस आ रही है। जमाई साहब बिराजिए ना। वैसे सजा तो आपको मिलेगी, अब उससे आप बच नहीं सकते। और सजा ये है कि घर के कई त्योहारों और कार्यक्रमों में आप नहीं आए थे, तो इन सब के नाम आपको मिठाई खानी पड़ेगी। जी। अरे अब तक लाइट जला के रखी है अंशु ने। उठ के अंशु। अरे ये अंशु भी ना किताबें खुली के खुली ही छोड़ दी। लगता है पूरी रात पढ़ाई की है मेरे बच्चे ने। तो गया कहाँ है? तू चिंता मत कर, दूध वही रहने दे, हाथ मुंह धो के आता होगा। तब तक तू नाश्ते की तैयारी कर ले। जी दीदी। जी, बस। अरे बस कैसे? अभी तो आपको डुगू के जन्म की भी मिठाई खानी है। अब ये लीजिए। अरे जी, दरअसल मेरी एक सजा और बाकी है, नक्श की तरफ से। बताओ नक्श, हमसे पनिशमेंट में क्या लोगे तुम? मैं अभी आया। ये निखिल जी कहाँ चले गए? ये हमारी तरफ से नक्श के लिए कुछ स्पेशल। जमाई साहब, इसकी क्या जरूरत थी? हाँ निखिल जी, ये इस मामले में कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये नक्श और मेरे बीच की बात है। थैंक यू। नक्श हमारे लिए बहुत लकी है, कल पहली बार ये घर से बाहर निकला था और हमारी सुलह करवा दी। ये तो हमारा लकी चार्म है। थैंक यू निखिल जी। वैसे आपको कैसे पता कि कल नक्श पहली बार घूमने निकला था? ये बाहर होगा, कभी कभी बाहर बैठ के पढ़ाई करता है। वहाँ मैंने खुद देखा सेठानी, वहाँ नहीं है वो। जब दूध लेकर गए थे तो दिखा ही नहीं, मुझे लगा कि हाथ मुंह धोने गया हो। उसका फोन भी नहीं लग रहा। बड़ी माँ, हमने अच्छे से देख लिया, अंशु बाबा छत पे भी नहीं है। हे भगवान, कहाँ जा सकता है? कहीं वो अपने दोस्त रोहित के यहाँ तो नहीं चला गया, या फिर वो चिराग के घर? शौर्य बेटा पता करना। हाँ माँ, मैं देख रहा हूँ। बिना बताए जाने की बुरी आदत पड़ गई उसे। साफ मना किया था मैंने, किसी दोस्त के घर पढ़ने नहीं जाओगे। क्या? नहीं आया? रोहित के घर नहीं गया है, चिराग से पूछता हूँ। बड़ी माँ, मैंने बाहर वाले बगीचे में देखा है, अंशुमन बाबा वहां भी ना है। माँ। हेलो चिराग, अंशु पढ़ाई के लिए तुम्हारे घर आया क्या? क्या? अच्छा, तुम्हारी उससे कोई बात हुई है? अच्छा ठीक है, रखता हूँ। उसको तो अंशु के बारे में कोई खबर ही नहीं है कल से। और कहाँ जा सकता है? बोला, जाओ जाकर पता करो, कहीं वो अपनी पाठशाला में तो नहीं है। जी हुक्म, हम अभी जाते हैं। परमात्मा आपको हर बुरी बला से बचाए। तुम दोनों की खुशी को किसी की नजर ना लगे। तू हमेशा हंसती खेलती रहना। ऐसा लग रहा है जैसे आप फिर से विदा कर रही है रश्मि को। विदा ही तो कर रही हूँ अपनी बेटी को, इस बार आंसुओं के साथ नहीं, ढेर सारे आशीर्वाद के साथ। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। प्यार तो शंकरी ने तय कराया था, लेकिन ये गठबंधन तो बहू ने कर दिया है।
बहू की तरकीब काम आ गई है ना? मतलब कि वो रश्मि तुम मान नहीं रही थी ना कहीं बाहर आना, और फिर मैंने क्लब की बात की तो तुम आ गई, और देखा ना फिर वहां पे निखिल जी भी मिल गए। हाँ वही तो, अगर हमारा जाना नहीं होता तो ये प्यारा सा इत्तेफाक नहीं होता, है ना? जमाई साहब, ये आपके लिए। गिरजा, ले रखते। थैंक्स माँ। नक्श, दोबारा घूमने के लिए निकलो तो सबको साथ लेकर हमारे घर जरूर आना। जरूर आएगा। अच्छा माँ, राधे कृष्ण। वैसे तो सभी कहते हैं कि हर रिश्ते में प्यार होना चाहिए, तभी रिश्ता निभता है, लेकिन प्यार होने के बावजूद भी हर शादी में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे के हिसाब से अपने आप को ढालें, तो साथ रहना और आसान हो जाता है। बाय नक्श। बाय भाभी। परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। दफ्तर की तैयारी करते हैं जी। आओ। माँ देखिए ना, निखिल जी हमारे प्यारे से डुगू के लिए कितना प्यारा तोहफा लाए हैं। अब देखिए ना, ये जनाब इतने घुबक्कड़ हो गए, कल हम जब बाहर घूमने के लिए गए तो कितना एंजॉय किया इन्होंने, और आज इनकी नई गाड़ी आ गई। तो ले जाया करो इसे रोज शाम को बाहर। हाँ भाभी, माँ कल ही माँ कह रही थी कि शाम शाम को ना हम इसे गार्डन में घुमाने ले जाया करेंगे। देखो, हम कल ही बात कर रहे थे और आज लल्ला के फूफा जी उसके लिए गाड़ी भी ले आए। एक फोन ही कर देता, पता नहीं कहाँ गया है। कितनी देर हो गई है, अब तक कोई खबर नहीं है अंशु की। पता कर रहे हैं ना। ओके बाबूजी, अंशु की नोटबुक में जितने नंबर थे उसके दोस्तों को सब जगह फोन किया, किसी को कुछ पता नहीं है। पर इतनी देर के लिए तो अंशु कभी भी घर से बाहर नहीं गया। ओला का फोन आया था, वो पाठशाला भी नहीं गया। जी आप कुछ कीजिए ना। सॉरी की माँ, देखिए ऐसे घबराइए नहीं, घबराने से काम नहीं चलेगा, हम पता कर रहे हैं। दीदी कहीं मेरे अंशु को कुछ चुप चुप बोल छोटी, कुछ नहीं होगा हमारे अंशु को। अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, मैं FIR करवा देनी चाहिए। छोटे बहू, संभालो अपने आप को, कुछ नहीं होगा अंशु को। हाँ चुप। क्या हो गया? बस बस बाकी चुप, ठीक हो जाएगा। रश्मि तो पहुंच गई होगी ना? मेरा इतना दिल कर रहा है उसे फोन करके बात करूं। मेरे ख्याल से अभी रुक जाना चाहिए। हाँ माँ, वैसे भी वहाँ रमा। संभलो बहू, लला को झटके नहीं लगने चाहिए। हटो, मैं पकड़ती हूँ। एक आंख हमेशा बच्चे पे रहनी चाहिए। कभी कभी पार्क में आना कितना अच्छा लगता है ना। खिलौनों की दुकान, लल्ला के लिए कुछ ले आऊं? अरे ये तो जैसे दुकान समेट रहा है। मैं आई। हाँ अरे गायत्री बहन, राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। पोते को लेकर घूमने निकली हो क्या? हाँ, अच्छा लगता है लल्ला को लेकर बाहर आना। अच्छी बात है, बच्चे को सुबह शाम घुमाना चाहिए। रूपा बहन, वो क्या है ना, आप मुझे जरा 15 मिनट आज्ञा दीजिए, लल्ला के लिए थोड़े खिलौने खरीद लूं। वो लग रहा है कि दुकान बंद करके जाने वाला है। मैं आई। हाँ हाँ। बहू तुम यहीं रहो लल्ला के पास, ध्यान रखना। अक्षरा जी के साथ बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रही हो अक्षरा। मायके में सब ठीक है ना? जी सब ठीक है। और भाभी कब आ रही है अमेरिका से? अब तो अगली दिवाली पर ही आएगी। अक्षरा जी, दत्ता जी और भाभी माँ को प्रणाम कहना। मैं 1 मिनट में आई। ठीक है। 150 दूंगी, ठीक है?
ठीक। ये ठीक। अक्षरा सिंघानिया नमस्ते, मैं कविता धनुष प्रकाशन से। हम आपसे मिलने आपके घर आए थे, लेकिन आप घर पे नहीं थी। जी, बहुत ही प्यारी डायरी लिखी है आपने। हमारे प्रकाशक तेज शर्मा जी उसे छापना चाहते थे, लेकिन आपके परिवार ने मना कर दिया। हाँ तो सही किया उन्होंने, हमें छपवाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन आपके लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है। मैं हैरान हूँ कि आप मना क्यों कर रही है। छपाने का तो सवाल ही नहीं उठता है, वो मेरी पर्सनल डायरी है। आपको वो हॉस्पिटल में मिली, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उसे पढ़ें और छापें। आपकी परमिशन के बिना हम नहीं छापेंगे, इसीलिए तो आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ये लीजिए भाई। देखिए, मैंने आपसे मना किया ना। देखिए, डायरी आपने छपवाने के लिए नहीं लिखी, इसीलिए तो उसमें एक साथी वो छपेगी तो आपका कितना नाम होगा। देखिए, मैं वो सब नहीं चाहती, मेरी डायरी है, प्लीज आप उसे पर्सनली रहने दीजिए। आपने मेरी डायरी लौटाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। आप प्लीज मुझे और मेरी फैमिली को और परेशान मत कीजिए। देखिए, अगर आपकी फैमिली में किसी को परेशानी है तो आप हमसे कहिए, हम उनसे बात करेंगे, उन्हें मनाएंगे। मैं समझ सकती हूँ, ये मौका आप हाथ से ना जाने दें। समझना तो आपको चाहिए, हमने मना कर दिया है, फिर भी आप हमारे पीछे पीछे आ गए बहू से बात करने के लिए। देखिए, अब इस बारे में आप किसी से बात मत करिए, हमने आपको साफ कह दिया है, डायरी हमें नहीं छपवानी। लेकिन आपको तो समझ में ही नहीं आ रहा। चलो बहू, चलो यहाँ से। राधे कृष्ण। बहू, क्या जरूरत थी उस औरत से बात करने की? लेकिन माँ, मैं भी उसे मना ही कर रही थी। मैंने भी उसे यही कहा कि हमें कोई डायरी वायरी नहीं छपवानी, लेकिन वो तो मेरे पीछे ही पड़ गई। देखो बहू, अगर तुम्हारे मन में डायरी को लेकर जरा सा भी कुछ है ना, तो उसे पूरी तरह से मन से निकाल दो। नहीं छपेगी कोई डायरी। माँ, लेकिन मैं तो ठीक है, हम बता देंगे आपको। हाँ, राधे कृष्ण। नहीं, उन्होंने भी अंशु को कहीं नहीं देखा। हर जगह तो देख लिया, पर गया कहाँ हमारा बच्चा? बाबूजी, मैं कह रहा हूँ, हमें पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। एक बार अक्षरा से भी पूछ लेते। पिछली बार जब अंशु गया था तो अक्षरा के घर ही गया था। अरे लेकिन वो तो फोन ही नहीं उठा रही है ना। पर अंशु अगर अक्षरा के पास गया होता तो वो तुरंत हमें खबर करती। बाबूजी, मैं जमाई साहब से बात करके देखूं, कुछ पता तो चले। हाँ, करो बेटा। मेरे सबकी फाइल भी ले लो, घर जाके पढ़ना है। दादू का फोन है। शौर्य का? जी। हेलो, राधे कृष्ण दादू। राधे कृष्ण जमाई साहब, वो अक्षरा फोन नहीं उठा रही है। अंशु आपके घर आया है? पता नहीं दादू, एक्चुअली मैं तो ऑफिस में हूँ, और जहां तक मेरा ख्याल है अक्षरा नक्श को लेकर पार्क में घूमने के लिए गई। शायद इसी वजह से वो फोन नहीं उठा रही। मैंने घर भी अभी थोड़ी देर पहले ही फोन किया था। अगर अंशु आया होता तो अभी मुझे जरूर बताती। अच्छा ठीक है जमाई साहब, मैं रखता हूँ। क्या हुआ दादू, सब ठीक तो है? आप अंशु के लिए ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? जमाई साहब, वो अंशु सुबह से घर में नहीं है। लेकिन आपने उसे फोन किया? I mean, हो सकता है वो अपने किसी दोस्त के घर चले गया हो। जमाई साहब, हमने उसके सारे फ्रेंड्स को फोन किया, लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। अब अपना फोन भी वो यहीं छोड़ गया है, किसी से कुछ कहा भी नहीं है। दादू, आपने पहले क्यों नहीं बताया? जमाई साहब, हमें लगा शायद आप लोग परेशान हो जाएंगे। दादू, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये तो घर की बात है ना, आप ऐसा मत सोचिए। मैं भी आता हूँ। जी। क्या हुआ? सुबह से अंशु घर से गायब। बहुत परेशान होंगे वो। राजबन्ना, तू भी मुन्ना के साथ वहां जा। ठीक। मैं डीसीपी साहब से बात कर लेता हूँ, तुम लोग जाओ, कुछ भी हो तो खबर करना हमारे। जी। हाँ? अरे, आ गया मेरा लल्ला अपनी गाड़ी में घूम के। बहुत खुश होगा ना? क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी माँ, वो औरत है ना, वो महिला प्रकाशक जो घर आई थी बहू की डायरी की बात करने, आज फिर से डायरी छापने की बात करने लगी। अरे, पर हम तो मना कर चुके हैं ना। हाँ, लेकिन पता नहीं सबको क्या उम्मीदें हैं। बहू तो बात भी कर रही थी उससे। नहीं माँ, मैं भी उन्हें मना ही कर रही थी, उनसे यही कह रही थी, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। माँ,
माँ मेरा यकीन कीजिए। नैतिक, हेलो, क्या? अब नहीं, मुझे अंशु का कोई फोन नहीं आया, लेकिन वो है कहाँ? अच्छा, दादू का फोन आया तो था मुझे, हम गार्डन में थे। क्या हुआ? वो अंशु सुबह से घर में नहीं है। ये तो क्या बोल रही है? वो घर पे सब लोग उसे ढूंढ रहे हैं, उसका कुछ पता नहीं है, यानी कहीं चला गया है वो। नैतिक कह रहे थे घर में सब लोग बहुत परेशान हैं। माँ मैं जाऊं क्या वहाँ? हाँ बेटा, तू तुरंत चली जा, पता नहीं उन लोगों पर क्या बीती होगी। अंशु ऐसे चला कहाँ गया? हाँ पता नहीं माँ, मुझे भी कुछ पता नहीं है, वहां जाऊंगी तभी पता चलेगा। इसका बैग भी तैयार है, लाई। नहीं बहू, लल्ला को नहीं। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन वहां भाग दौड़ में सबकी चिंता में तुम लल्ला की तरफ पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाओगी, इसलिए मेरे ख्याल से लल्ला यहीं रहे तो बेहतर है। पर छोटी दुल्हन, फिर बहू कैसे जाएगी? बहू हुआ है ना भाभी माँ, मैं तो लल्ला का कह रही हूँ, लल्ला को हम संभाल लेंगे। और वैसे भी इसका पेट भर जाए तो 2-3 घंटे आराम से रह लेता है। अब तो बाहर से घूम के आया है, अब तो सोएगा भी। लेकिन भाभी माँ, अगर जरूरत पड़ी या लल्ला परेशान हुआ तो बहू को फोन करके बुला लेंगे। बेटा, अगर हमने फोन किया तो तुरंत लौट आना। वैसे ये भी सही है बेटा, तुझे उन लोगों की मदद करना आसान होगा। ऐसा कर बहू, लल्ला को दूध पिलाकर तू चली जा। हाँ ले, बस बस बस। कहाँ गया होगा अंशु? पता नहीं। देखो, आप प्लीज भगवान जी से कह दीजिए ना कि आपके छोटे मामा जल्दी से मिल जाए। आप अच्छे बेबी बन के रहना, सो जाना, मम्मा जल्दी से आ जाएंगी। सॉरी बेटा, मम्मा आपको पहली बार ऐसे छोड़ के जा रही हैं, लेकिन आप दादी के साथ खूब खेलना। और हाँ, मम्मा भी आपके पास रहेंगी। बताऊं कैसे? अब आपको ऐसा लगेगा जैसे मम्मा आपके पास है। माँ, मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगी जैसे अंशु आ जाएगा। आप प्लीज प्रार्थना कीजिए कि वो जल्दी मिल जाए। बहू, तू चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। और लल्ला के बारे में तो बिल्कुल फिक्र मत करना, हम सब संभाल लेंगे। माँ, मैंने इसका तकिया उधर ऊपर कमरे में ही रखा है, सोते वक्त इसे साइड में। हाँ बहू, हम देख लेंगे, तू निश्चिंत होकर जा। ड्राइवर ने गाड़ी निकाली है, तू जा बेटा। मैं आती हूँ। बस बेटा, बस। हमने हमेशा बच्चों का भला चाहा, जो भी किया उनके लिए किया। बेटा, ये समय दोष निकालने का नहीं, हिम्मत से काम लेने का है। बस हमारा बच्चा सही सलामत वापस लौट आए, तभी पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या। राधे कृष्ण। जमाई सा और अंकल जी भी पुलिस स्टेशन ही आ गए थे। दादाजी ने डीसीपी से बात की है,
सभी अंशु की तलाश में लग गए। रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, सब जगह खबर कर दिए। कह रहे हैं कि जल्दी कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा। इंस्पेक्टर साहब बस आते ही होंगे। उन्हें हम लोगों से अंशु के बारे में कुछ जानकारी चाहिए ताकि उसे ढूंढने में थोड़ी आसानी हो। जी मम्मी जी, आप चिंता ना करें, अंशु जरूर मिल जाएगा। अच्छा आप रोना बंद कीजिए प्लीज। हाँ, आ जाएगा अंशु, प्लीज आप रोइए मत। देखिएगा वो आएगा ना तो मैं उसे खूब डांट लगाऊंगी। यहाँ सबको परेशान कर दिया ना उसने। आप चिंता मत कीजिए, अभी वो छोटा है ना, इसलिए ना समझे थोड़ा सा। बेबी दादी के पास है अनन्या। तू चीकू को घर छोड़ आई, ऐसे कैसे किया तूने? अभी चली जा जमाई साहब, इसे अभी लेके जाइए। कैसे रहेगा वो माँ के बिना? काकी देखिए वो यहाँ आता तो मैं उसे संभाल नहीं पाती ना, और परेशान भी हो जाता। वो बस अभी थोड़ी देर में सो जाएगा। बेटा अगर वो रोने लगा तो? वही सोचकर तो उसे छोड़ के नहीं आ पा रही थी माँ। हमारी जान तो बच्चों में ही अटकी रहती है। इंस्पेक्टर, अंशुमन के पिता जी, ये अंशु के बाबूजी। अंशुमन की तलाश हमने शुरू कर दी है। मैं आपसे कुछ पूछताछ करने आया हूँ, इससे हमारी तलाशी में आसानी होगी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम समझते हैं। आइए विराजी। जी दद्दा जी, इंस्पेक्टर साहब आ गए हैं, जानकारी ले रहे हैं। जी ठीक है। हेलो माँ, डुगू रो तो नहीं रहा है ना? ठीक है ना? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं रो रहा। बहू, अंशु की कोई खबर मिली? नहीं माँ, अभी इंस्पेक्टर साहब आए हैं, उन्हीं से बात चल रही है। बेटा तुम चिंता मत करो, वो मिल जाएगा। तुम वहाँ सबको संभालो। हाँ अच्छा माँ, डुगू आपको परेशान तो नहीं कर रहा है ना? अरे नहीं बिल्कुल नहीं, लल्ला तो आराम से है। बहू तुम लल्ला की चिंता बिल्कुल भी मत करो, हम सब है ना यहाँ। बहू जैसे ही अंशु की कोई खबर आए या तुम्हें मौका मिले तो तुम लौट आना बेटा। भाभी माँ देखिए कैसे हंस रहा है। नक्श ठीक तो है ना? जी ठीक है, खेल रहा है। मैंने अभी उसकी आवाज भी सुनी। पहली बार आप उसे अकेला छोड़कर आई है ना, इसलिए फिक्र हो रही होगी। हाँ नैतिक, हर वक्त बस यही खटका लगा रहता है कि वो रोया तो नहीं, मुझे ढूंढ तो नहीं रहा है। अब सोचिए ऐसे में काकी को कैसा लग रहा होगा। हर वक्त उनके मन में यही बात आ रही होगी कि अंशु है कहाँ, किस हाल में है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं है। तरस रही होंगी वो अंशु को गले लगाने के लिए। तो पढ़ाई को लेकर आपने उसे डांटा था। इंस्पेक्टर साहब, अगर बच्चा गलती करेगा तो बड़े तो उसे समझाएंगे ही ना। ऐसे में मुझे दो ही कारण लगते हैं, या तो वो गुस्से में आके घर छोड़कर गया है या फिर उसका अपहरण हो गया है। अभी तो मैं चलता हूँ, आगे कुछ पूछना होगा तो मैं फिर से आऊंगा। जी नमस्ते। काका, मैं जानता हूं कि ये बहुत मुश्किल है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारी कोई बात अंशु को बुरी लगी हो? अंशु बिना किसी को कुछ बताए घर से क्यों चला गया? तो क्या पिता होने के नाते मुझे उसे डांटने तक का हक नहीं?
मैंने जो कहा किया उसकी भलाई के लिए, तो क्या ये गलत था? क्षमा करें जमाई साहब, ओमी इस समय बहुत तनाव में है, आप उसे अन्यथा ना लें। नहीं नहीं दादी, काका पे क्या बीत रही है क्या मैं नहीं जानता? वो मेरे बड़े हैं, भला उनकी बात का मुझे कैसे बुरा लगेगा? मैं तो बस यही सोच रहा हूं कि हम ऐसा क्या करें कि अंशु हमें जल्द से जल्द मिल जाए। हेलो हेलो। राजश्री बहन, राधे कृष्ण, मैं गायत्री। राधे कृष्ण गायत्री बहन। हम जानते हैं आप बहुत परेशान होंगी, इसलिए बहू से ही बात कर रहे थे। राजश्री बहन, हम सब परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि अंशु जल्द से जल्द घर वापस लौट आए। जी गायत्री बहन। राजश्री बहन, आप हिम्मत रखिए। अगर हमारे योग्य कोई काम है तो जरूर कहिएगा, मैं बाद में फोन करती हूँ। राधे कृष्ण। ये प्रसाद है और मैंने दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में कलेवा बांध दिया है। अब देखना हमारे अंशुमन बाबा जल्दी मिल जाएंगे। बात इतनी बढ़ जाएगी हमने सोचा भी नहीं था। हमें लगा अंशु अपने दोस्त के यहाँ पे गया है। छोटी मोटी बातें तो होती रहती थी, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि अंशु ऐसा कर बैठे। शायद वो मुझसे कहता, लेकिन मैं उस दिन माँ के यहाँ चली गई थी। हेलो माँ, जुगू ठीक तो है ना? हाँ बहू, लल्ला बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब बेटा थोड़ा बेचैन होना शुरू हो गया है। सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, सो नहीं रहा। बहू, अंशु की कोई खबर मिली क्या? नहीं माँ, अब तो बस पुलिस से ही उम्मीद है, देखते हैं क्या होता है। बहू, मैं सोच रही थी अगर अब तुम लौट आती ना तो अच्छा होता। तुम्हें गए हुए 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं बेटा, अब लल्ला को भूख लगनी शुरू हो गई है। ठीक है, मैं आती हूँ। राधे कृष्ण। अक्षरा, तू अभी घर चली जा। काकी, मैं यहाँ सब है बेटा। अगर चिक्कू तुझे ज्यादा देर तक नहीं देखेगा तो घबरा जाएगा, और बच्चे के बिना माँ। काकी, अंशु को कुछ नहीं होगा, आप देखना वो आ जाएगा। उसे पता है हम सब लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, वो आ जाएगा। जमाई साहब, आप अक्षरा को लेके जाइए। हाँ अक्षरा बेटा, आप जाइए, नक्श परेशान हो रहा होगा, हम आपको यहाँ की हर खबर देते रहे। मुन्ना, बहू को छोड़ा, मैं हूं यहाँ। जी। काका कहाँ है? बेटा वो छत पे। मैं भी आई। काका, काका प्लीज आप हिम्मत मत हारिए, से आपको ऐसे देखा नहीं जाता है। बेटा तुम अब नक्श के पास जाओ। ख्याल रखिए। जी धन्यवाद। इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं उन्होंने और जगह पे पूछवाया है, कोशिश तो कर। काकी, हाँ बेटा, वो अगली बार अंशु से मिलने के लिए बुआ उसे साथ में लेकर आएंगी, ठीक है? चलिए नैतिक। पता नहीं अंशु कहाँ होगा, एग्जाम्स को लेकर डर गया है।
होप कि कहीं कुछ माँ का है। हेलो माँ, डुगू रो तो नहीं रहा है ना? हाँ बहू, रोना शुरू कर दिया है इसने। इसे भूख लगी है बेटा। तुम कहाँ हो? माँ हम बस निकल गए हैं, पहुँच ही रहे हैं। बहू थोड़ा जल्दी करो। हाँ 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं तुम्हें। जी नैतिक थोड़ा जल्दी कीजिए। हाँ अक्षरा बस पहुंच ही गए। आपसे भूख लगी है। टुकू, टुकू, अच्छा मेरा बच्चा। बस 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 बस। हाँ? क्या हो गया था? हाँ? अरे मम्मा का पल्लू पकड़ रहे हो? मम्मा आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। दादी को परेशान कर दिया आपने। ना ना बहू अच्छे से खेल रहा था, अब भूख लगे तो रोएगा ही ना। बहू तू ले जा इसे बेटा, जा। हाँ माँ चलो, आपको भूखी लगी है ना? तुम लोग ठीक समय से आ गए मुन्ना। अंशु अब तक कुछ पता नहीं चला है। सब लोग वहां पर बहुत परेशान हैं। मैं वहीं जाता हूँ, बस अक्षरा को छोड़ने के लिए आया था। मुझे वहां होना चाहिए। हाँ हाँ बेटा तू जा, समय समय पे हमें खबर देते रहना। मम्मा का भी मन आप ही में अटका हुआ था। अब बस आपके अंशु मामा जल्दी से मिल जाए। एक बार फोन करके पूछती हूँ। हेलो हेलो नमस्कार, मैं तेज शर्मा बोल रहा हूँ धनुष प्रकाशन से। क्या मेरी बात अक्षरा जी से हो रही है? जी। आपको हैरानी हो रही होगी कि मैंने दोबारा क्यों फोन किया, जबकि आपने मना ही कर दिया था। कविता जी ने बताया था कि वो आपसे मिली थी। देखिए अगर आप जानते हैं फिर आप मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? और वैसे भी मुझे समझ में नहीं आता मैं आपको कैसे समझाऊं कि मुझे वो डायरी नहीं छपवानी है। मैं कोई राइटर नहीं हूँ और ना ही छापने के लिए मैंने वो डायरी लिखी है। आप इस बारे में मुझे और कोई बात नहीं सुननी है। लोगों का फिर से फोन है। जी। आपको क्या डर है कि आपकी पर्सनल बातें दुनिया पढ़ेगी? जी देखिए तेज जी, आप जानते हैं ना कि वो मेरी पर्सनल डायरी है और उसमें जो भी मैंने लिखा है बहुत ही पर्सनल बातें हैं जो सिर्फ मेरे लिए हैं, दुनिया के लिए नहीं। ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है बेटा। ठीक है, हम एक बार अपनी तरफ से एक कॉपी छाप के आपके पास भेजते हैं। वो लोग समझ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों बार बार फोन कर रहे हैं। उसके बाद आपको और आपकी फैमिली को जो भी आपत्तिजनक लगे उसे हम निकाल देंगे। तुमने मना कर दिया ना, और ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है। जी ठीक है तेज जी, मैं फोन रख रही हूँ। राधे कृष्ण। जी जी अक्षरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षरा जी ने परमिशन दे दी, पहली कॉपी छाप लो। रियली सर? हाँ, और पहली कॉपी छापने के बाद उनके पास जाएगी प्रूफ रीडिंग के लिए। उनके बाद वो बता देंगी कि क्या पोर्शन रखना है और क्या नहीं। देखिएगा सर, ये किताब बहुत पॉपुलर होगी। मैं अभी काम शुरू करवा देती हूँ सर। हाँ ना ना कह के भी ये लोग नहीं समझ रहे हैं, बार बार तुम्हें फोन कर रहे हैं। बहू इस बार फोन आए ना तो तुम उठाना ही मत, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कहाँ भाग रहा है? हाँ इधर क्यों आया? इंस्पेक्टर साहब माना आपकी बात, लेकिन आपको जो कुछ भी करना है जल्दी कीजिए। देखिए बच्चा है, पता नहीं कैसा। एक मिनट। हेलो अक्षरा। हेलो नैतिक, कुछ पता चला? नहीं अक्षरा, अभी तक कुछ भी नहीं। इंस्पेक्टर साहब यही कह रहे हैं कि कोई भी सुराग नहीं मिला है। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा लेकिन अंशु जल्द ही मिल जाएगा। अक्षरा आप घबराइए मत। नक्श सो गया है? जी। अक्षरा मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। ठीक है। दादा मैं जा रहा हूँ, अब मैं और नहीं बैठ सकता। पुलिस अपनी तरफ से तलाश करती रहे,
लेकिन मैं इंतजार नहीं करूंगा। टाइम तो लगता है सर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। सुबह तक जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको बता देंगे। हम चलते हैं। मैं सुबह तक राह नहीं देख सकता। जिन जगहों पर हमें आशा थी वहां हम देखा है। दादा, मुझसे इंतजार नहीं होगा। सड़कों पे देखूंगा, हर जगह पूछूंगा। ठीक है, हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। विशंबर जी, मैं भी डीसीपी साहब के ऑफिस के लिए निकलता हूँ। दादाजी वहीं पर है, हो सकता है अंशु के बारे में वहीं से कुछ पता चल जाए। बाबूजी, मैं भी आपके साथ अंशु को ढूंढने के लिए निकलता हूँ। नहीं जमाई साहब, आप यहीं रुकिए। हो सकता है यहाँ कोई जरूरत आ जाए, और वैसे भी पुलिस तो आती जाती रहेगी ना पूछताछ के लिए। हाँ जमाई साहब, बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप और मैं यहीं रुकते हैं। तुम्हारे दादाजी कह रहे थे बड़े अफसर से कुछ तो खबर मिलेगी अंशु की। देखते क्या होता है। बहू बहुत परेशान है, उसका लाडला है ना अंशु। भाभी, रसोई में है बहू, क्या काम है? लला के कपड़े रख दूं? क्या हुआ? डुगू को कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं भाभी, मैं तो ये पूछ रही थी कि लला के कपड़े रख दूं क्या कमरे में? हाँ रख दो। जी भाभी। मुझे लगा शायद ये उड़ गया। बहू, तू ऐसा कर, तू यहाँ आकर बैठ, महाराज जी रसोई संभाल लेंगे। तू बैठ लल्ला के पास। और हम भी है ना बेटा, हम देख लेंगे। और तेरा मन भी तो यही लगा हुआ है। हाँ भाभी माँ, अजीब सी घबराहट हो रही है मुझे। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे दुखू एक पल के लिए भी मुझसे दूर ना हो, मेरे पास रहे वो। जब से इसे छोड़ के गई थी ना, तब से बस एक ही चीज सोच रही हूँ कि काकी के मन पे इस वक्त क्या गुजर रही होगी। तरस रही होगी उनकी आंखें अंशु को देखने के लिए। तू चिंता मत कर बेटा, मेरा मन कहता है कि अंशु की जल्दी कोई खबर आएगी। ताश खेलेगा? भूख लगी है कि नहीं? कितने बजे निकला था घर से? हाँ, किसने मारा पीटा क्या? तो क्या बहादुरी दिखाने भागा है? क्या खाओगे साहब जी? एक दाल बाटी और खिचड़ी कड़ी लाना। जी अभी लाया। मैं भी तेरे जैसा हीरो बनने के लिए घर छोड़ के भागा था। मेरे तो माँ बाप भी नहीं थे जो कि रोक ले। एक चाचा था, उसने बहुत मारा, मैं भाग गया। तेरे तो है ना। फिर अगर तू उनके डांट और मार से बचने आया है तो वापस चले जा। दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं, समझा? हाँ हाँ, अगर तुझे सड़कों पे घूमने का शौक चढ़ गया है तो मेरे ऐसा ट्रक ड्राइवर बन जा, हमेशा सड़क पर भागते रहेगा। मैं आया। हेलो नैतिक, अंशु का कुछ पता चला? नहीं अक्षरा, मैं आपको फोन करने के बारे में सोच ही रहा था, लेकिन क्या कहता, कुछ होता तो बताता ना। बाबूजी भी यहाँ से निकल गए, वो दादाजी के साथ डीसीपी साहब से मिलने गए। सबका चेहरा यहाँ पर पूछ गया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या कहूँ या क्या करूँ कि सबकी आस बनी रहे। मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं काकी और माँ की तबीयत ना खराब हो जाए। समझ सकती हूँ नैतिक। अक्षरा, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। ओके ठीक है। आप सब लोग थोड़ा सा खा लीजिए। देखिए, ऐसे सबकी तबीयत खराब हो जाएगी। माँ, थोड़ा सा खा लीजिए। आप लोग प्लीज ऐसे निराश मत होइए। काकी, थोड़ा सा खा लीजिए प्लीज। जमाई साहब सही कह रहे हैं, थोड़ा खा लीजिए। छोटी बहू, तुम कुछ खा लो। दीदी, आप पहले लीजिए।
नहीं छोटे, मुझसे नहीं खाया जाएगा। वही लगता है कि आज आपके घर में जमाई साहब भूखे ही रह जाएंगे। बहुत भूख लगी है, लेकिन अब अनन्या भी सो गई है, वरना अनन्या और फूफा जी साथ में मिलकर खाते। खैर कोई बात नहीं। धन्या जी, ये सारा सामान ले जाइए। काकी, लीजिए दादू। लाओ बहू। लगता है जुकाम हो गया इसे, 4-5 बार छींक चुका है। बहुत ध्यान रखना चाहिए था, मायके में जरूर कुछ ठंडा पी लिया होगा। कितनी बार समझाया है, तुम जो भी खाओगी पियोगी उसका सीधा असर बच्चे पर जाता है। अब इसके हिसाब से सब करना है ना। माँ लेकिन मैं क्यों कुछ ठंडा खाऊंगी या पीऊंगी जब मैं जानती हूँ कि मुझे नहीं खाना चाहिए। वहां घर पे तो ऐसे हालात थे, किसी ने पानी तक भी नहीं पिया है। ठंड लग गई है लल्ला को, इसको ज्यादा कपड़े पहना कर रखा करो। बेटा, माँ बनना जिम्मेदारी का काम होता है। हाँ भाभी माँ, मैं जानती हूँ, और ये बहुत प्यारी जिम्मेदारी है। बहुत जी जान से निभाना चाहते हैं हम इसे। मम्मी, इतने बड़े शहर में ऐसे मिलना थोड़ा मुश्किल है। कोशिश तो कर ही सकता हूँ ना दादा। आओ वहां देखते हैं। नाम क्यों नहीं बता रहा अपना? क्या चाहिए बेटा? वो फोन खराब है। किसका नंबर है? हेलो? नहीं चिराग बेटा, अभी तक कुछ पता नहीं चला। हाँ, जैसी कोई खबर मिलती है हम बताएंगे आपको। ठीक है, राधे कृष्ण। ये किसका नंबर है? हेलो हेलो, कुछ बोल ही नहीं रहा है कोई। हेलो अरे काट दिया। कुछ चाय वाय मंगाओ? नहीं, काफी लेट हो गया आज, मैं चलता हूँ। किसका था? पता नहीं दादाजी,
कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। हाँ, लेकिन पीछे से ट्रैफिक की बहुत आवाजें आ रही थी। कहीं अंशु तो नहीं है? मैं इस नंबर पे दोबारा फोन करके देखती हूँ। हेलो जी, आप कौन बोल रहे हैं? मुझे इस नंबर से अभी फोन आया था। आपने किया था? नहीं जी, मैंने कोई फोन नहीं किया। कब आया था फोन आपको? अभी अभी आया था, कुछ देर पहले। किसी ने कुछ बोला ही नहीं, आवाज ही नहीं आई। हाँ जी, वो फोन मैंने नहीं किया था, उस बच्चे ने किया होगा। किसने? कौन बच्चा? एक लड़का था, बहुत डरा हुआ था, उसने मेरा फोन लिया हुआ था। कितना बड़ा लड़का था? यही 14-15 साल का, थोड़ा बड़ा शरीर है। वो अंशु है, हमारा अंशु, मेरा छोटा भाई। उससे बात कराइए ना प्लीज। मैडम, मैं ट्रक लेके निकल आया हूँ, अब मैं ड्यूटी पे हूँ। वो लड़का उधर ढाबे पे है। आप बताइए ना वो किस ढाबे पर है? हम एड्रेस लिख लेंगे। वो ठीक तो है ना? हाँ मैडम, वो तो ठीक है, लेकिन जगह ठीक नहीं है। आप लोग जल्दी जाओ, बच्चा डरा हुआ है। जी जी, आप एड्रेस बताइए। मंगल ढाबा। मंगल ढाबा, उदयपुर जोधपुर हाईवे चेक नाके के पास। जी जी जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ, मैं नैतिक को बताती हूँ। अक्षरा गायब। हेलो, क्या? अच्छा ठीक है, मैं बस वहीं पहुंचता हूँ। ओके बाय। काकी, अंशु मिल गया है। क्या? अंशु? दादू, आप जल्दी से बाबूजी को फोन कर दीजिए कि वो वहां पर पहुंच जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पहुंचने से पहले वो वहां से निकल जाए। मैं गाड़ी निकालता हूँ, पाइए। जमाई साहब, लेकिन अंशु है कहाँ? वो एक ढाबे पे है, बस हम उसे लेकर आते हैं। हाँ? शौर्य का फोन है। हाँ बेटा, कहाँ? उमी, अच्छा ठीक है बेटा, हम पहुंचते हैं वहां। देखा, आपने सही कहा था कि हमारा अंशु मिल जाएगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो बिल्कुल ठीक है, सही सलामत है। बस सब लोग उसे जल्दी से ले आए। बुद्धू मुझसे बात कर लेता तो मैं उसे बोल देती कि वहीं पर रुक जाए। अरे बहू, शुक्र है खबर तो मिली अंशु की। ड्राइवर बहुत भला आदमी था जो मदद कर दी। सच, अभी भी इंसानियत है लोगों में। हाँ, बस अब उसे लेने जल्दी से पहुंच जाए। हाँ माँ, देखा आपने? हाँ? आपके छोटे मामा मिल गए। घर में सब लोग कितने खुश हो रहे होंगे इस वक्त। मुश्किल हो रहा होगा इंतजार करना, है ना? जमाई साहब, अक्षरा ने यही कहा था ना? हाँ दादू, यही का एड्रेस दिया था। अंशु भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आइए ढाबे वाले से पूछते हैं। आइए। भाई साहब, आपने किसी लड़के को देखा यहाँ? अंशुमन महेश्वरी है उसका नाम। छोटा सा गोरा सा। हाँ, यहीं पर था। अब शायद कहीं चला गया। आइए दादू, यहाँ तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। अब क्या करें? आइए कहीं और देखते हैं ना। दादू, अंशु, अंशु, हिम्मत कैसे हुई घर छोड़ के जाने की? हाँ बेवकूफ, किसी के बारे में नहीं सोचा तूने? पहले तो मैं सिर्फ तुझे डांटता था, अगर दोबारा घर छोड़ के गया ना तो इतना मारूंगा तो सोच भी नहीं सकता, समझा? चल इधर।
दादू भाऊजी, बस अंशु बेटा, बस हम आ गए हैं ना, अभी सब ठीक हो जाएगा। हाँ बस ऐसा नहीं रोते। अंशु बेटा, मुझसे क्या भूल हुई नहीं जानता, ना ही समझ सका कि तुम घर छोड़कर क्यों चले आए। अच्छा पिता नहीं हूं ना। I'm sorry बाबूजी, मुझे लगा कि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। I'm sorry बाबूजी। अंशु बेटा, घबराओ मत, सब कुछ अच्छा ही होगा। देखो, हमारे जीवन में हमेशा सब कुछ ठीक नहीं होता, कभी सही होता है, कभी गलत। लेकिन बेटा, हमें उससे भागना नहीं चाहिए। अंशु का पता जिसने दिया, उसका लाख लाख धन्यवाद। चलो अंशु। जमाई साहब, क्षमा कीजिएगा, मैं झुंझला गया था। आप सही कहते थे। काका कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसे समय में अपनों पर ही तो गुस्सा आता है, और क्षमा मांग के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। जमाई साहब, अब आपको भी घर जाना चाहिए, आपकी भी बहुत दौड़ धूप हो गई। हाँ, वैसे भी एक नन्हा सा बच्चा अपने बाबूजी का इंतजार कर रहा होगा। अंशु कैसा है? ठीक है, सब लोग उसे संभाल लेंगे। देखिए कैसे हमें देखकर खुश हो रहा है। हाँ नैतिक, छोटे बच्चे खुशबू और आवाज से पहचान लेते हैं कि वो अपने अपनों के पास है। फिर ये बड़े हो जाते, तब शायद इन्हें हमारी जरूरत नहीं रहती, जैसे हमारे साथ हुआ है। हमने भी तो एक अपनी ही दुनिया बना ली। हाँ, लेकिन नैतिक, हम अपने माँ बाप जी से कितने भी दूर क्यों ना, हमेशा ऐसा लगता है जैसे वो हमारे साथ हैं, नहीं? हाँ, इसलिए शायद वो जो तौर तरीके हमें सिखाते हैं, हम वैसे ही जीते हैं। जो दिशा वो दिखाते हैं, हम उस पर चलते हैं। इसलिए हमें लगता है कि वो हमारे साथ ही हैं। हाँ नैतिक, और वैसे भी डुगू अभी छोटा है, इसके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अभी हम डिसाइड करते हैं। लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा ना, तो ये भी अपने फैसले खुद लेने लगेगा। शायद फिर हमसे पूछेगा भी नहीं। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी होगी ना कि इसकी परवरिश अच्छी हो, इसे अच्छी सीख मिले, हमसे ही नहीं हमारे बड़ों से भी। अगर इसकी सही परवरिश होगी ना, तो सही और गलत के बीच ये फर्क जानेगा, सारे फैसले खुद लेगा। और यही बहुत है। गलतियां तो हमसे भी होती हैं अक्षर, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे साथ बाबूजी हैं, दादाजी हैं, जो हमें सही रास्ता दिखाएंगे। वो हमेशा ही हमारा बहुत बड़ा सहारा रहेंगे। हाँ नैतिक, वैसे भी हर बच्चा अलग होता है, अपने तरीके से अपना जीवन चुनना चाहता है। जैसे कि मैं थी, मैं भी अलग थी, दादू अलग थे, अंशु भी वैसे अलग है। जबकि आप देखिए, वही माँ बाबूजी, वही परवरिश, लेकिन फिर भी हालात अलग, स्वभाव अलग। इसलिए सारे बच्चे एक तरह से ही बड़े नहीं होते। लेकिन हम अपने डुगू के लिए पूरी कोशिश करेंगे, है ना? यही तो हमारे लिए एक चुनौती होगी अक्षर, लेकिन हम प्रॉमिस करते हैं
हम हार नहीं मानेंगे। अरे क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, हाँ चल। भाई कहीं हमारी बातें सुन के आप टेंशन में तो नहीं आ गए कि कहाँ ये मम्मी पापा के बीच में आ गया हूँ जिन्हें कुछ नहीं पता है, या फिर ये सोच रहा है कि ये लोग तो खुद ही डरे हुए हैं तो मेरा क्या ख्याल रखेंगे? नहीं नैतिक, हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। और एक बात तो तय है कि हम इसे बहुत 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 प्यार करते हैं, और चाहे इससे कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, हमेशा इसको ऐसे ही प्यार करेंगे, है ना डुग्गू? हाँ? आ जाओ, आप यहाँ लेट जाओ। नैतिक हम भी ना क्या बातें लेके बैठ गए। मैं आपका चेंज निकाल के देती हूँ, फिर खाना भी लगवाना है। अक्षरा, एक बार आप घर पे बात कर लीजिएगा। हाँ नैतिक, वो अंशु से तो मेरी बात हुई थी, बहुत डरा हुआ है। घर पहुंच जाए, थोड़ा नॉर्मल हो जाए सब, फिर बात कर लूंगी। बेचारा अंशु एग्जाम्स की बात को लेकर काफी डर गया था, उसने तैयारी नहीं की थी, शायद इसलिए सबने उसे टोका होगा कि अच्छे से पढ़ना, लेकिन वो दबाव में आ गया। लेकिन उसे आप पे पूरा भरोसा था, उसने आपको ही फोन किया क्योंकि वो जानता था चाहे उसे कोई समझे ना समझे, उसकी अक्षरा दीदी उसे जरूर समझेगी। हाँ, मेरा छोटा सा लाडला भाई है वो। मैं चेंज करा था। हाँ आ जाओ आ जाओ, क्या बात हो गई? हाँ अंशु, माँ कहाँ चला गया था अंशु? अंशु ठीक है ना बेटा? राजा बेटा। बस वैसे आज तक तो सिर्फ अंशु ही डाइटिंग करता था, लेकिन आज अंशु के चक्कर में हम सबकी सॉलिड डाइटिंग हो गई है। हाँ? पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। हाँ हाँ बेटा, तो चलना, खाना बिल्कुल तैयार है। और आज तो पनीर कोफ्ते बने। सच? मतलब मेरी पसंद का कुछ भी नहीं बना? बिल्कुल नहीं, आज सबको अंशु की पसंद का ही खाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब सब अंशु से ही प्यार करते हैं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मैं भी जा रहा हूँ घर छोड़ के। वैसे भी आज आपको कोई नहीं पूछेगा, आज तो हमारे अंशु के लिए सब बना है। अंशु चल, अब अंदर चल चल। अंशु क्या बात है बेटा, अंदर चलना। हाँ अंशु, क्या हुआ? आप सब लोग मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मैं तो कभी समझ ही नहीं पाया। चलिए अब अंदर चलिए। बहू, थोड़ा सा तेल गुनगुना करके ले आ बेटा, एक बार और लगा देंगे तो सर्दी बिल्कुल ही चली जाएगी। जी। अच्छा हुआ अंशु समय से मिल गया, नहीं तो ऐसे में क्या क्या हो सकता है। मैं तो बहुत डर गई थी। भाभी माँ, ये तो राधे कृष्ण की कृपा है जो आज रात को अंशु मिल गया, वरना कल सवेरे तक तो सबकी हिम्मत टूट जाती। बच्चे माँ बाबूजी से झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि घर ही छोड़कर चले जाएं। परवरिश सही हो ना तो ये नौबत नहीं आती। नई पीढ़ी में धैर्य नहीं, सब अपना मन का चाहें। बड़ों का भरोसा ना रह गया। बड़ों के अनुभवों को पुराने ख्यालात कहते हैं नई पीढ़ी। रश्मि के साथ जो हुआ वो भूल गई छोटी दुल्हन। किसे मानोगी उसका जिम्मेदार?
बेटा, तुमने जो किया वो गलत था। तुम्हें अगर लगता है कि पढ़ाई को लेके तुम्हें बहुत टेंशन हो गया था, तुम डर गए थे, तो बिना बताए घर से चले जाना क्या उसका हल था? एक बार हम सबसे कहते तो। अंशु बेटा, तुम किसी से भी कह सकते थे, अपनी दादी से, अक्षरा दीदी से। देखो बेटा, बाहर की दुनिया दूर से ही सुहानी लगती है, लेकिन वहां के लोग, ये तो अच्छा हुआ कि आपको भले लोग मिल गए, नहीं तो। मैं बहुत डर गया था ताऊ जी, बहुत बहुत डर गया था मैं। आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं ऐसा वापस कभी नहीं करूंगा। अंशु बेटा, जो हो गया उसे जाने दो, भूल जाओ। हमारा अंशु तो बहुत समझदार है, सब समझ गया होगा, है ना? ताऊजी, आप बहुत अच्छे हैं। बेटा, परीक्षा सिर्फ पढ़ाई की नहीं होती, ये भी हम सबके लिए एक इम्तिहान ही था, जो सीख दे गया हमें। तुम्हें ही नहीं, हम सबको। अंशु, इतना मत रो, कहीं ऐसा ना हो कि रो रो के तुम्हारा 10 ग्राम वजन कम हो जाए। और ये लीजिए अंशु बाबा के लिए गर्मा गर्म जलेबी। सबसे पहले मैं अपने अंशु को जलेबी खिलाऊंगी। नहीं, जलेबी तो मैं खिलाऊंगी। नहीं, पहले मैं। क्या ढूंढ रहे हैं आप? आज अंशु घर आ गया ना, सोच रहा हूँ मुंह मीठा किया जाए। मेरे वाले लड्डू नहीं मिलेंगे आपको, बहाने मत बनाइए। प्लीज अक्षरा। फिर आप जाके माँ से ही पूछ लीजिए, उन्होंने ही मना किया है मुझे आपको लड्डू देने से। अरे भाई, एक लड्डू देने में क्या जा रहा है, दे दीजिए ना प्लीज। ठीक है, आपके लड्डू खाने के चक्कर में मुझे डांट खाने को मिलेगी। ये लीजिए, और खबरदार जो आपका पेट खराब हुआ। अरे भाई, मैंने कब कहा कि मेरा मुंह मीठा होना चाहिए या मुझे लड्डू चाहिए? मैं तो आपके लिए मांग रहा था ताकि आपका मुंह मीठा हो सके। और मेरे लिए पक्का? अक्षरा, आपने खाया समझिए मैंने खा लिया। कितने टेस्टी लड्डू है ना डुग्गू, कितनी सौंधी खुशबू है इसकी, एक से तो पेट ही नहीं भरता है। भाभी माँ के हाथ के लड्डू ना बहुत टेस्टी होते हैं। यम्मी। अक्षर, मुझे दीजिए। लाइए, लाइए। अक्षर, अक्षर। बस बस, और नहीं, मेरा पेट ही फट जाएगा। तुझे तो गुलाब जामुन बहुत पसंद है, मैंने खास तेरे लिए बनाए हैं। खा ले बेटा, पता नहीं कब से भूखा है। खा ले। माँ, इंसान 1 दिन का भूखा हो या 4 दिन का, पेट में जगह तो उतनी रहती है ना। तू अपना मुंह बंद रखेगा? अरे अक्षरा का फोन है, ले भाई, तेरे लिए ही होगा। हेलो हेलो अंशु। हाँ दीदी। पेट तो भर ही गया होगा तुम्हारा। तुम तो सबके चहीते हो, दादी के लड्डू गोपाल हो। भले ही तुम अनन्या और नक्श के पहले आए हो, लेकिन अभी भी तुम मेरे लिए छोटे से अंशु हो, छोटू मोटू से। एक बात हमेशा याद रखना, हम सब तुमसे बहुत 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 प्यार करते हैं। दादी हमेशा कहती है ना कि हम सब किस स्नेह और उम्मीदों से जुड़े होते हैं। जी दीदी। आगे से कोई भी प्रॉब्लम आए ना, तो एक बात याद रखना, हम सब लोग मिलकर उसका हल निकालेंगे। तुम नहीं थे ना तो सबकी जान निकल गई थी। जी दीदी, मैं ना अब समझ गया हूँ कि अपने घर से बढ़कर और कुछ नहीं होता। अब तुम टेंशन मत लो और अच्छे से आराम करो, ठीक है? फिर जो भी टाइम बचे ना, उसमें अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम दो। और सुनो, एक बार तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद तुम, मैं और डुगू मिलकर बहुत सारी मस्ती करेंगे। अब तीनों नहीं, चारों, जीजू भी। अच्छा सुनो ना, काकी से बात कराओ। जी दीदी, अभी कराता हूँ। माँ, अब वर्षा,
अच्छा बाबूजी, माँ से बात कराइए, उनसे तो ढेर सारी बातें करने का मन कर रहा है। जी। डुग्गू रो रहा है बाबूजी, मैं माँ से बाद में बात करती हूँ। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ राधा कृष्ण, वो कह रही है कि आपसे बाद में बात करेंगी। नक्श अचानक रोने लगा। बहू, लल्ला ठीक से सोया था रात को? ठीक तो नहीं आई थी इसे? नहीं माँ, बिल्कुल ठीक। आज बहुत दिनों के बाद हम सब शांति से सुबह की चाय पी रहे हैं। बुरा समय चला गया, घनघोर आ रहा है अपने साथ अच्छा समय लेकर। माँ, मोहित और मैं जॉगिंग जाने वाले। अच्छा सुना लल्ला, बाबूजी और फूफा जी सैर पे जाएंगे। नमस्ते जी। ये तो वही है। कौन? वही जो बहू की डायरी छपाने के लिए आई थी। हाँ, हमने तो मना कर दिया था, लेकिन ये फिर आ गई। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हमने फोन पे बात की थी ना, यही फाइनल हुआ था ना। क्या? बधाई हो, आपकी किताब। ये सैंपल कॉपी है, जैसा कि तय हुआ था कि हम किताब छापेंगे और आपको सैंपल कॉपी दिखाएंगे। आप इसे पढ़कर अप्रूव कर दीजिए, फिर हम इसे रीडिजाइन कर देंगे। ये सब कैसे? बधाई हो अक्षरा जी, आपकी डायरी अब किताब बन चुकी है, आपकी पहली किताब। लेकिन आपने इसे छापा कैसे? हाँ, आप हमारी अनुमति के बिना इसे कैसे छाप सकती हैं? अनुमति अक्षरा जी ने हमें खुद ही दी है। मैंने कब अनुमति दी आपको? फोन पे आपने कहा था ना तेज सर से। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा था। आप ये क्या कह रही हैं? अरे तेज सर से जब आपकी बात हुई थी, मैं खुद वहाँ थी। आपकी मंजूरी के बिना भला हम क्यों छापेंगे? अगर ऐसा करना होता तो हम पहले ही छाप देते, आपसे इतनी रिक्वेस्ट क्यों करते? बहू। नहीं दादाजी, बहू ने मना किया था, मैं वही थी जब बहू की इनसे बात हुई। जी आपको ही गलतफहमी हुई है। नहीं मैडम, तेज सर की इनसे बात हो चुकी है, आप चाहे तो फोन कर लीजिए। तो के मारी बहू झूठ कह रही है? ये आप इनसे ही पूछ लीजिए। आप बात कर रही हैं? हमने मना किया है आपको, लेकिन आप तो मानने को ही तैयार नहीं है। पहले चिट्ठी भेजी, फोन किया, घर आ गई और हमें पार्क में मिली तो हमारे पीछे ही पड़ गई। भाभी माँ, मैंने खुद इनसे मना किया था कि हम डायरी नहीं छपाएंगे, तो अब क्या आप कहेंगे कि मैं भी झूठ बोल रही हूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें बुराई क्या है। ये खोने वाली माँ के जज्बात ही तो है इसमें, और कुछ नहीं। खैर, आप लोग चाहते हैं तो मैं चाहती हूँ। नमस्ते। बहू, क्या है ये? सर ने कहा था। ऐसा क्यों कर रही है अक्षरा? बात साफ साफ पूछ ही लेती हूँ कि मेरी किस बात से नाराज है। मन ने साफ साफ बता। दत्ता जी, मैं नहीं जानती, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने वो किताब क्यों छापी। मैंने उनको कोई परमिशन नहीं दी थी। पता नहीं क्या मंशा है इनकी, क्यों इतने उतावले, इतने बेचैन हुए जा रहे हैं? तो अजीब जबरदस्ती हुई। अब थारे लोगों की लापरवाही है या उन लोगों की चालाकी, जो भी हो,
बात अब हाथ से निकल चुकी है। किताब छप के आ गई है, कल तो बाजार में बिकेगी भी। अब सारी दुनिया हमारे परिवार के बारे में पढ़ेगी, चर्चे होंगे बिरादरी में। माँ क्यों मुझे बार बार फोन कर रही हैं? प्लीज मत कीजिए, जब होगा तो मैं कर लूंगी। लापरवाही तो शुरू से हुई है, काहे जे नौबत आई। एक तो अपनी डायरी अस्पताल में छोड़ आई थी। जब भी वो लोग चिट्ठी भेजते हैं या मिलते हैं तो कोई उन्हें सही तरह से समझा क्यों ना पा रहा। काहे गलतफहमी की गुंजाइश भी छोड़ी जा रही है। अब तो कह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक तो जरूर हुई होगी। कैसे हो गई? अच्छा खासा तमाशा बन गया है जी। आज किसी के ना चाहते हुए भी ये किताब छप के आ गई है। ऐसा के लिखा है कि उन्हें इतनी दिलचस्पी हो गई। दादाजी बस घर की छोटी छोटी बातें, लेकिन ऐसा कुछ तो होगा जिसका कारण वो छापना चाहते थे। सिंघानिया खानदान की बहू ने लिखा है जे कह के बेची जावेगी, और हम बैठ के अपना तमाशा देखते रह जाएंगे। गायत्री जी, ये सब क्या हो रहा है? कम से कम आप तो इसे रोक सकती थी। मना किया था भाभी माँ हमने, लेकिन तुम मानने कोई तैयार नहीं। पता नहीं क्यों, जैसे छापे बिना इन्हें चैन नहीं पड़ेगा। यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। बस माँ रुको को दे दीजिए, इसे भूख लगी होगी। सब क्या हो गया नैतिक? सब लोग मेरी वजह से परेशान हो गए। अक्षरा, आपने जो भी किया वो जानबूझ के नहीं किया है, सब लोग ये जानते हैं। माँ ने भी दादाजी से ये कहा ना, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए, कुछ समय में दादाजी भी समझ जाएंगे। आप किसी भी बात को दिल पे मत लगाइए। नहीं नैतिक, दादाजी ने जो भी कहा सही कहा ना। कहीं कोई तो भूल हुई होगी ना हमसे। अब बैठिए, बैठिए। अक्षरा, मैं एक बात सोच रहा था। अगर घर में सबको प्रॉब्लम नहीं होती या नहीं हो तो क्या आप ये डायरी छपवाना चाहेंगी? पता नहीं नैतिक, क्या सही है क्या गलत। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब होगा। मैं तो सच नैतिक सिर्फ अपने लिए लिखती थी। प्रेगनेंसी का वो हर पल, हर स्टेज का एक्सपीरियंस याद रखना चाहती थी कि बड़ा होकर हमारा डुगू वो सब पढ़े। कभी नहीं चाहती थी कि ये सब हो। नहीं चाहती थी कि घर में किसी को भी इस चीज से ठेस पहुंचे। मोहित जी का है, उठाइए ना, वो राह देख रहे होंगे। हेलो मोहित। हाँ, मैं बस आ ही रहा हूँ। मैं ठीक हूँ, आप जाइए। मैं जल्दी आता हूँ। ओके।
आखिर ऐसी क्या बात हो गई, क्या गलती हो गई है मुझसे जो मेरी बच्ची मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। हाय मोहित। अरे गुड मॉर्निंग सर जी, क्या बात है, देर हो गई? हाँ यार थोड़ी देर हो गई, सॉरी। अच्छा जॉगिंग करते करते बात करें? हाँ। ओए तेज चलना, स्पीड बढ़ा, वरना ये जो मोटापा तुझे पर डे की तरह चढ़ रहा है ना, कभी कम नहीं होने वाला। हाँ। अरे मान गया? जरूर ध्यान नहीं होगा, वरना अब तक तो चिढ़ जाता। कोई बात तो है। अब ओए रुक जा, ये पूरी चर्बी एक दिन में नहीं उतरने वाली। हाँ, बोल क्या हुआ? क्या? अरे क्या खा क्या? यही दोस्ती है हमारी कि आज पूछने की नौबत आ गई। पता है मोहित, जब अक्षरा प्रेग्नेंट थी तब उन्होंने एक डायरी लिखी थी। पता नहीं वो पब्लिशर भी क्यों पीछे पड़ा है, इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है। क्योंकि भाभी ने उसमें जरूर कुछ खास ही लिखा हो, अपनी सारी फीलिंग्स लिखी हो। हर एक माँ बाप के लिए एक बच्चे के आने की खुशी, उसकी तैयारियां, जिंदगी के एक नए मोड़ से गुजरने का एहसास। लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज हूं मोहित। अरे कंफ्यूजन कैसा? अगर भाभी ने अच्छा ही लिखा है और अगर ये चीजें सबके दिलों को छुएंगी, सब तक पहुंचेंगी, तो हर्जी क्या है? लेकिन कोई भी इस बात के लिए राजी नहीं है, अक्षरा भी नहीं। नैतिक, मैं भाभी को जानता हूँ, वो कभी भी घर वालों के खिलाफ नहीं जाए। अगर दादाजी और घर के लोग मान गए ना, तो भाभी कभी मना नहीं करेगी, और उनको तुझे मनाना होगा। आज अंशु सुबह सुबह उठ गया है, कह रहा है कि कुछ सवाल नहीं कर पा रहा है। कोई बात नहीं काकी, मैं देख लूंगी। और अनन्या को मैं संभाल लूंगा, है ना अनन्या? अरे ये क्या, साबूदाने की खिचड़ी? इसे देखते ही अक्षरा की याद आ जाती है, शायद दीदी को भी आ रही होगी। ये माँ को आज क्या हो गया है? सुबह से ही कुछ चुप चुप सी है। अक्षरा का नाम लेते ही हमेशा उनका चेहरा खुशी से खिल उठता है। हाँ, आज जैसे सुना ही नहीं। से बात कर लेती हूँ। पता है डुगू, माँ ने फोन भी किया था पर मैं उनसे बात ही नहीं कर पाई। अभी कर लेती हूँ। बड़ी माँ, बड़ी माँ आपका फोन। हाँ। हेलो। सॉरी माँ, आपसे कल भी बात नहीं हो पाई और आज भी आपने जब फोन किया तो उस समय मैं काम में थी। माँ, फुर्सत मिल गई माँ से बात करने की? प्लीज माँ, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? कुछ नहीं बेटा, लगता है चीकू रो रहा है। हाँ माँ, मैं। हेलो माँ। लल्ला, बस 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 बेटा, रोते नहीं लल्ला। बहू, लल्ला रो रहा, तुम फोन पे बात कर रही थी। माँ मैं आ ही रही थी। जरूरी है क्या बच्चे को रुलाना? अपनी माँ से तो बाद में भी बात कर सकती थी ना। पेट नहीं भरा होगा बेटे का? नहीं माँ, वो मैं। देखो बहू, छोटे से छोटा बच्चा भी जान जाता है जब माँ का ध्यान उस पर नहीं होता। अगर तुम परेशान रहोगी तो बच्चा भी तो परेशान होगा। माँ ये अभी तक खेल रहा था, मैं इसे एक सेकंड के लिए भी अकेले नहीं छोड़ती हूँ। मुन्ना ना आया? सैर पे गया है बड़े जमाइसा के साथ, आता ही होगा। राधे कृष्ण। जब सूरज चढ़ जावे तब शहर पे जाने का क्या मतलब? शहर के लिए तो सवेरे जाना चाहिए। नैतिक के साथ ना वैसे भी शहर पे जाने का कोई मतलब नहीं है। क्या है ना, ये शहर के बाद मुझे यहाँ खींच लाता है, फिर माँ के हाथ के बना नाश्ता मैं डबल खा लेता हूँ, सब बराबर हो जाता है। गिरिजा,
जा जल्दी से गरम पराठे लिया। आ गए जमाई सा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। वैसे भाभी कहाँ है? अपने भतीजे को मिलना था इसलिए खिंचा चलाया। बहू कमरे में है, बस आ रही है। आप तो आइए विराजी। हाँ हाँ। ये क्या है? गिर